नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हासिम खान। क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भीतर मजाक चल रहा है? जिस तरीके का यहां पर बवाल मचा हुआ है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भीतर का विवाद अब सड़कों पर आ गया है और अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरीके से जिलाध्यक्ष और तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला हुआ था, जिसको लेकर कमलेश टेकाम जो मध्य प्रदेश के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मंडला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लोगों को यहां पर उन्होंने कार्रवाई की और 3 लोगों को 6 साल के लिए निष्कासन किया था और कुछ लोगों को यहां जो पार्टी के हैं उन्हें नोटिस जारी किया था। लेकिन अब यहां पर एक और नई चीज निकलकर सामने आई। उनकी प्रेस वार्ता के कुछ समय बाद ही एक नया पत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम सिंह मरकाम, उनका सामने आ गया है, जिस पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मध्य प्रदेश पार्टी के पदाधिकारी 6 वर्षों के लिए निष्कासन किया जाना, प्रेस के माध्यम से प्रदेश के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र प्रसारित किया गया, समन्वय के अभाव में किया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आखिर यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भीतर किस तरीके का समन्वय चल रहा है? क्या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, उनसे बात नहीं किए थे क्या? किस तरीके का यहां पर यह कारनामा चल रहा है जो पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है? एक तरफ वो निष्कासन करते हैं, उसके कुछ समय बाद उस निष्कासन को निरस्ती का आदेश उनकी पार्टी की तरफ से आ जाता है और ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जिस तरीके का ये घमासान मचा है, तो पार्टी की स्थिति क्या होगी? जिस तरीके से युवा चेहरे हैं, खासतौर से छिंदवाड़ा क्षेत्र के वो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, जिन्हें हटाने की बात कही गई थी। देवरावन भलावी हैं, वो जिलाध्यक्ष थे, उन्हें हटाया गया। फिर इसके बाद जो बवाल मचा और लगातार प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की आवाज उठाई गई कार्यकर्ताओं के द्वारा और ये पूरा मामला यहां तक पहुंचा। और अब जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने यहां इन्हें 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया, लेकिन उनके निष्कासन वाली बात जो प्रेस वार्ता में कही गई, उसके कुछ देर बाद ही राष्ट्रीय स्तर के एक पदाधिकारी का पत्र आया और ये सारी चीजें सामने आई। तो ऐसा लगता है कि जो पार्टी के अंदर का विवाद है वो सड़कों पर आ गया है और वो यह विवाद कहां तक पहुंचेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग उठी थी, उस पर जो कार्यकर्ता हैं 9 मार्च तक उनके इस्तीफे की मांग की गई थी, इस्तीफा नहीं देंगे तो 22 मार्च को गोंडवाना क्रांति का एक बड़ा आंदोलन होगा। तो ये तमाम चीजें आगे देखना होगा कि कितना सफल हो पाता है आंदोलन, या हो पाता है नहीं हो पाता है, और गोंडवाना का क्या कुछ भविष्य होगा जिस तरीके का मामला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका कोई भी सांसद या विधायक नहीं है। छत्तीसगढ़ में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक विधायक है। यूं कहा जाए कि पूरे देश में एक विधायक है। चुनाव के समय इनके नेताओं पर आरोप लगते हैं कि ये अन्य पार्टी के नेताओं से सांठगांठ कर लेते हैं, इसलिए सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या यही वजह है? ये तमाम सवाल है। लेकिन यहाँ जो युवा पीढ़ी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, वो अलग तरीके का रुख इख्तियार कर रही है। वो तमाम लोगों को जोड़ना चाहती है, तमाम लोगों को मिलाना चाहती ताकि वो सत्ता में आ सकें। लेकिन ऐसे में जिस तरीके का घमासान मचा है, तो सत्ता तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कैसे पहुंच पाएगी, यह सवाल बना हुआ है। और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? ये आज कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, ऐसी स्थिति कोई भी राजनीतिक दल में हो, जब नेतृत्व निर्णय लेता है तो अनुशासित कार्यकर्ता को उस निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है। ये हर राजनीतिक दल का, ये मात्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अकेले नहीं, हर राजनीतिक दल की एक संस्कृति होती है। और चूंकि वही प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, भाई जिलाध्यक्ष के असंतुष्टिप्रद कार्यप्रणाली को देखते हुए और अनुशासनहीनता दर्शाया गया, उसको लेकर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कार्रवाई की गई, तो स्वाभाविक है ये हर जिले अध्यक्ष के ऊपर लागू होता है या हर कार्यकर्ता के ऊपर लागू होता है। सारे संगठन का निगाहें, नियंत्रण हर कार्यकर्ता के ऊपर रहता है।
अगर संगठन विरोधी काम या संगठन विरोधी गतिविधियों में जो भी कार्यकर्ता रहेगा उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये संगठन की गाइडलाइन, संगठन की नीति और निर्देशन है। किन पे कार्रवाई हो रही है सर? किन पे कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई हो चुकी है। अब संगठन ये तय भी करेगी कि आधिकारिक घोषणा होगी। कार्रवाई तो हो चुकी है, छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष को पद से पृथक किया जा चुका है और उसके फेवर में जो भी हमारे जिले या प्रदेश कमेटी के लोग अनुशासनहीनता में लिप्त होंगे उनके सबके ऊपर कार्रवाई होगी। इनके द्वारा क्या अनुशासनहीनता दर्शाई गई है और कौन से पदाधिकारियों पर उंगली उठाई गई है? जैसे पर्टिकुलर आप देखेंगे अब सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी को पर्टिकुलर नाम से उनका मतलब एलिगेट किया जा रहा है छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये कहीं ना कहीं भाई ये भाजपा या कांग्रेस का षड्यंत्र है जो हमारे कार्यकर्ताओं को बरगलाया जा रहा है और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा कराया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त के बाहर हो गया है। क्या ऐसा कारण है कि अचानक जो आपके छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष हैं वो बगावत पर उतर आए हैं? देखिए, अगर संगठन की जो पॉपुलैरिटी रहती है, संगठन की जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा रहती है जिससे संगठन चलता है, और संगठन को भंजाने का काम करोगे आप निज स्वार्थ को लेकर के, इसी तरह कुछ भूमाफियाओं से उनका साठगांठ रहा। ये ऑडियो वायरल हुआ और उस ऑडियो वायरल को संज्ञान में लेकर के प्रदेश कमेटी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनके अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया। तो ये कौन सा कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये हर आपराधिक कार्रवाई होती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो अभी 3-4 दिनों के दौरान जो हलचल मची हुई है सोशल मीडिया में चल रहा है, वो संगठन में जो फेरबदल होते रहते हैं, ये हर राजनीतिक दल में स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी का 2 साल 3 साल कार्यकाल रहता है, सबके नॉर्म्स सभी पार्टियों के अलग अलग रहते हैं। तो उसी तरीके से जो अभी मध्य प्रदेश में 4 जिलाध्यक्ष और 8 लोगों को प्रदेश कार्य समिति में जो लिया गया है, उसी में कुछ लोग जो नाराज होकर, ये हर पार्टियों में ऐसा होता है जो गुटबाजी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामंजस्य बन जाता है। तो उसी को छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष पूर्व देवीराम भलावी जो आक्रोश में आकर जो गलती कर बैठे हैं, हालांकि पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर चुकी है 5 लोगों के ऊपर, क्योंकि जो जिस तरीके से जो संगठन को नुकसान हुआ है वो सही नहीं है, उनको दंडित किया गया है। और आगे उनको ऐसा नहीं है कि हम पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित कर दें, कुछ पनिशमेंट के तौर पे 6 माह के लिए निष्कासित किया गया। कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया? नोटिस जारी 10 से 12 लोगों के ऊपर नोटिस जारी, जो सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैलाना और पार्टी के खिलाफ गलत बयानबाजी और प्रदेश राष्ट्रीय पदाधिकारियों के खिलाफ भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको दंडित किया।